जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। अभी हमारी साइकोलॉजी क्लास चल रही है। लास्ट क्लास हमारी संरचनावाद जो कि मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे हैं। हमने पहला संप्रदाय देख लिया था संरचनावाद। अब जो हम देखेंगे प्रकार्यवाद या कार्यवाद। तो हमारा जो सेकंड संप्रदाय है वो है हमारा प्रकार्यवाद या कार्यवाद। हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय चल रहे हैं। ये संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको जब ये संप्रदाय पता चलेगा कौन सा मनोवैज्ञानिक किस वाद को मानता है, तो हम आगे जो हमारे आने वाले जो टॉपिक है तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो आपको पहले ये संप्रदाय को समझना जरूरी है। इन संप्रदाय की जो मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु है उनको समझना जरूरी है। पहला हमने देख लिया था संरचनावाद, अब हमारा दूसरा चल रहा है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। तो इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके प्रतिपादक हैं आपके विलियम जेम्स प्रथम। देखो साथियों, इसके जो प्रतिपादक है वो विलियम जेम्स प्रथम है। ध्यान रखना, अभी आगे विलियम जेम्स का वापिस से नाम आने वाला है। इसके पीछे मैंने प्रथम लगाया है, तो कोई ना कोई कारण है। तो इसके जो प्रतिपादक है विलियम जेम्स प्रथम है, जो कि आपके अनौपचारिक प्रतिपादक है। ठीक है। अब प्रकार्यवाद या कार्यवाद को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, इसका जो विकास किया है, वो मनोवैज्ञानिक है आपके थॉर्नडाइक, जॉन डीवी, और एक है HV कार। ये तो प्रकार्यवादी या कार्यवाद पे जो विकास कार्य किया है, जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया है, वो है आपके थॉर्नडाइक, जॉन डीवी, HV कार। ये है। अब है इसकी जो प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, मैंने आपको बोला था ना, आपको संप्रदाय पता होना चाहिए। जो संप्रदाय है उनकी विषय वस्तु, मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु क्या है वो पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद। इसके संस्थापक जो हैं वो आपके विलियम जेम्स प्रथम है, जो कि अनौपचारिक रूप से है, और इनको आगे बढ़ाने का कार्य किन्हें श्रेय जाता है? आपके थॉर्नडाइक, जॉन डीवी, HV कार को जाता है। अब प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के कार्य, मन के कार्य, वह व्यवहार के कार्यों के अध्ययन करना है। मतलब प्रकार्यवाद का जो विषय वस्तु है वो आपके मन, चेतन और व्यवहार के कार्यों का अध्ययन करना है। एक बार साथियों इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनकी जो विधि है वो भी लिख सकते हैं। इनकी विधि है प्रकार्यवाद, इनकी विधि है, ये अंतःनिरीक्षण विधि पर बल देते हैं। अंतःनिरीक्षण विधि पर बल देते हैं। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। हम प्रकार्यवाद या कार्यवाद देख रहे हैं, जिसके प्रतिपादक है आपके विलियम जेम्स प्रथम,
अनौपचारिक रूप से इस प्रकार्यवादी को का जो विकास किया, आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है आपके जॉन डीवी, आपका थॉर्नडाइक, एचवी कार्को। और इनकी जो विषय वस्तु है, प्रकार्यवाद की जो विषय वस्तु है वो है चेतना के कार्य, मन के कार्य और आपके व्यवहार के कार्यों के अध्ययन करना है। और ये कौन सी विधि पे बल देता है? ये अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है। तो एक बार आप पूरे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, ये हमने अनौपचारिक प्रतिपादक देखा और इसका जो औपचारिक जो प्रतिपादक है वो है आपके, औपचारिक जो प्रतिपादक है वो है आपके विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स प्रथम तो आपके अनौपचारिक है और विलियम जेम्स आपके औपचारिक है, बस इसमें अंतर यही है। तो आपके जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स, ये आपके मूल रूप या औपचारिक संस्थापक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ चुका है कि प्रकार्यवाद के जो संस्थापक है वो कौन है, तो क्वेश्चन आरपीसी में आया हुआ है, वो है आपके विलियम जेम्स। मूल रूप से या औपचारिक रूप से संस्थापक इसे ही माना जाता है। अब इनकी क्या विशेषता है, अब हम देखेंगे एक एक करके विशेषताएं। यह हमने देख लिया था, यह अंतर्निरीक्षण विधि को मानता है। ये विशेषता लिख लो इसकी, ये विशेषता है अंतर्निरीक्षण विधि को मानता है। अंतर्निरीक्षण विधि को बल देता है, ये इसकी पहली विशेषता है, अंतर्निरीक्षण विधि को बल देता है। दूसरी है ये चेतना के कार्यों पर बल देता है, चेतना के कार्यों पर बल देता है। चेतना के कार्यों पे बल देता है। मानसिक अभिक्रिया पे बल देता है, अभिक्रिया पर बल देता है, मानसिक अभिक्रिया पे बल देता है। अभ्यास प्रेरणा पे बल देता है, अभ्यास प्रेरणा पर बल देता है। अभ्यास प्रेरणा पे बल देता है। व्यक्तिगत भिन्नता वह करके सीखने पे बल देता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, व्यक्तिगत भिन्नता और करके सीखने पे बल कौन सा संप्रदाय देता है, वो है आपका प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय। आपके करके सीखने पर या व्यक्तिगत भिन्नता पे बल देता है। व्यक्तिगत भिन्नता वह करके सीखने पर बल देता है। ये है आपका प्रकार्यवाद, जिसकी इंपॉर्टेंट विशेषता मैंने आपको साथियों करवाई है। वस्तुनिष्ठा पे बल देता है, वस्तुनिष्ठा पर बल देता है। ये थी आपकी प्रकार्यवाद की विशेषता। प्रकार्यवादी की जो विशेषता है वो है आपके अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है, चेतना के कार्यों पे बल देता है, मानसिक अभिक्रिया पे बल देता है, अभ्यास प्रेरणा पे बल देता है। आपकी व्यक्तिगत भिन्नता, ये वाला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत भिन्नता पे बल देता है, करके सीखने पे बल देता है और वस्तुनिष्ठा पे बल देता है। ये आपकी थी प्रकार्यवाद
और या कार्यवाद की विशेषता। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर नेक्स्ट हम संप्रदाय देखते हैं। ये थी हमारे प्रकार्यवाद, जिसके औपचारिक संस्थापक विलियम जेम्स है और जिसे मूल रूप से संस्थापक भी मानते हैं, और अनौपचारिक संस्थापक आपके विलियम जेम्स प्रथम है ना। इनकी जो विषय वस्तु है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के कार्य, व्यवहार के कार्य और मन के कार्यों का अध्ययन करना है, और ये अंतः निरीक्षण विधि पर बल देते हैं। बड़ा ही आसान है। और जो इनके विकास पे जो कार्य किया है वो आपके जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, एचवी कार्ड ने किया है। तो एक बार इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, मैं आपको जो भी संप्रदाय पढ़ा रही हूँ उनकी मुख्य मुख्य बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको उस संप्रदाय को याद करने में कठिनाई नहीं हो और आसानी से आप याद कर सके। और उस संप्रदाय को आप मतलब रटने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब आपके मस्तिष्क में उतारना है और आपको मतलब भूले ना। तो आपको इसलिए बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तीसरा जो हमारा संप्रदाय है वो है व्यवहारवाद। अब ये व्यवहारवादी बहुत आएंगे आपके, प्रारंभिक व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका तीसरा जो संप्रदाय है वो है व्यवहारवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यवहारवाद, जिसे द्वितीय बल भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे प्रथम बल आपका मनोविश्लेषणवाद होता है, और ये द्वितीय बल, इसे द्वितीय बल भी कहते हैं। अभी आगे आपको लिखवाऊंगी मैं। अब व्यवहारवाद के प्रतिपादक है, इसके प्रतिपादक है आपके वॉटसन का नाम तो सुना ही है। कोई भी बालक दे दो हमें, हम उसे कुछ भी बना सकते हैं, वॉटसन कहता है। तो इसके जो प्रतिपादक है वो आपके वॉटसन है। इसे व्यवहारवाद को द्वितीय बल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रथम बल कौन से संप्रदाय को संज्ञा दी है, द्वितीय बल कौन से संप्रदाय को, तृतीय बल कौन से संप्रदाय को संज्ञा दी है। तो इसको द्वितीय बल की संज्ञा दी है। व्यवहारवाद को हमने द्वितीय बल की संज्ञा दी गई है। द्वितीय बल कहा जाता है। द्वितीय बल कहा जाता है। अब आपके जो मूल व्यवहारवादी हैं, आप इसको समझने का प्रयास करते जाना। व्यवहारवाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आएंगे। आपके जो प्रतिपादक हैं वो वॉटसन है, मूल व्यवहारवादी, प्रारंभिक व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आएंगे। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए, जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ वैसे करो। आप पूरा अगर ऐसे घसड़ बसड़ करोगे तो आपका सब मिक्स हो जाएगा, किताब की भाषा हो जाएगी। तो आप इसको नोट्स फॉर्म में उतारोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। जब आप रिविजन करोगे तब भी आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसके प्रतिपादक है आपके वॉटसन। व्यवहारवाद को द्वितीय बल कहा जाता है। प्रथम बल आपके मनोविश्लेषणवाद को कहा जाता है, द्वितीय बल आपके व्यवहारवाद को कहा जाता है। इसके जो मूल व्यवहारवादी है, मतलब इसके जो मूल व्यवहारवादी है आपके हैं BF स्किनर।
स्किनर को कहते हैं, स्किनर मूल व्यवहारवादी जो है वो है आपका स्किनर। पूरा नाम नहीं भी याद करो तो स्किनर भी चलेगा, वैसे उनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। तो मूल व्यवहारवादी कौन है आपके? बीएफ स्किनर है। मूल व्यवहारवादी आपके बीएफ स्किनर हैं। प्रारंभिक व्यवहारवादी, प्रारंभिक व्यवहारवादी आपके हैं एपी विश, है एपी विश, लैशले, एपी विश, लैशले, हंटर हॉस्ट है, हंटर और हॉस्ट है। देखो आपके जो व्यवहारवाद के प्रतिपादक है वो वॉटसन है, जिसे द्वितीय बल कहा जाता है। इसके जो मूल व्यवहारवादी है वो आपके बीएफ स्किनर है। जो आपके प्रारंभिक व्यवहारवादी है वो है एपी विश, लैशले, हंटर हॉस्ट है। अब आगे के व्यवहारवादी देखेंगे हम। उत्तर व्यवहारवादी है आपके, उत्तर व्यवहारवादी है आपके गुथरी, हॉल, स्किनर का नाम आ गया उत्तर व्यवहारवादियों में भी। स्किनर, फैंटर है। तो आपके जो उत्तर व्यवहारवादी है गुथरी, हॉल, स्किनर, फैंटर है। एक बार आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे की पढ़ते जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं आपके वॉटसन है। व्यवहारवाद को द्वितीय बल भी कहा जाता है और इसको द्वितीय बल भी कहा जाता है। इसके जो मूल व्यवहारवादी है वो आपका बीएफ स्किनर है। प्रारंभिक व्यवहारवादी है वो है आपके एपी विश, लैशले, हंटर हॉस्ट। और उत्तर व्यवहारवादी है उसमें आपकी है गुथरी है, हॉल है, स्किनर है, फैंटर है। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ठीक है साथियों, अब इसके अंदर कौन कौन सी विशेषता है, क्या क्या बातें हैं वो हम देखेंगे। मैं आपको पूरी किताब नहीं पढ़ा रही हूँ, इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो आपको इस संप्रदाय को समझने के लिए जो बिंदु है वो इम्पोर्टेंट आपको मैं नोट करवा रही हूँ और समझा रही हूँ, जो एग्जाम में आ चुके हैं। मैं पूरा आपको ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी किताब लिखवा रही हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट और आपके नोट्स तैयार करवा रही हूँ, तो ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस विषय वस्तु का अच्छा से ज्ञान होगा, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे व्यवहारवाद की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे, मतलब इसकी मुख्य बातें क्या है। विशेषताएं देख लो, मुख्य बातें वही होती है विशेषताएं। मतलब इसकी विशेषता है ये संप्रदाय मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय है। यह संप्रदाय मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय, है। ठीक है, मतलब मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो वो है आपका व्यवहारवाद।
मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय है वो है आपका व्यवहारवाद। अब इसमें प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाया जाता है, प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाया जाता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस संप्रदाय का नाम क्या है? व्यवहारवाद। तो इसमें प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाया जाता है, चाहे आपका बालक हो, मतलब छोटा बालक हो, बूढ़ा हो या प्रौढ़ हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, तो उस सभी प्रकार के व्यवहार को सिखाया जाता है। तो इसमें प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाया जाता है। तभी तो वॉटसन का कथन है, कोई एक बालक दे दो तो मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये क्या है? बालक के व्यवहार को ही तो सिखाया जाता है। अगर उसके वॉटसन को एक 5 साल का बालक दे दिया है तो उसको उसके मस्तिष्क में सिखा दिया जाता है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या क्या बोलते हैं पायलट बनना है, या कुछ भी बनना है। तो वो उसके व्यवहार को सिखाया जाता है, तब उसके ऊपर कार्य किया जाता है, तो ही वो कार्य कर सकता है। तो प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाया जाता है। इसमें आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, चाहे जो बालक दे दो। वॉटसन का कथन है, वॉटसन ने कहा था 1925 में, चाहे जो बालक दे दो उसको वह सब सिखा सकता हूं। वॉटसन का कथन है ना, चाहे जो बालक दे दो उसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। चाहे जो बालक दे दो उसको वह सब सिखा सकता हूँ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। ठीक है, आप ये समझ जाओगे 1925 में वॉटसन ने कथन कहा था, चाहे जो बालक दे दो। तो इसमें प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाया जाता है। ये देखो, ये भी वस्तुनिष्ठा पे बल देता है। जब आपके विज्ञान जुड़ जाता है ना कहीं पे भी, तो वो सब चीजें वस्तुनिष्ठा को पर बल देती है। जो भी संप्रदाय में विज्ञान जुड़ जाता है, जहां पे आपकी मतलब मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दे दिया जाता है, जहां विज्ञान से, जहां नियम से, जहां आप कोई कार्य करते हैं जो प्रत्येक कार्य से होके गुजरती है, तो वो सब वस्तुनिष्ठा पर बल देती है। तो ये भी क्या है? वस्तुनिष्ठा पर बल देता है, वस्तुनिष्ठा पर बल देता है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वस्तुनिष्ठा पे बल। देखो आपके क्या बोलते हैं, पहला वाला जो संप्रदाय था प्रकार्यवाद, आपके कार्यवाद, वो भी वस्तुनिष्ठा पे बल दे रहा है, और आपके व्यवहारवाद भी वस्तुनिष्ठा पे बल दे रहा है। तो एग्जाम में कभी ऐसे नहीं करेंगे कि आपको सारे नाम दे दिए जाएंगे। आपको अगर एग्जाम्पल दे रखा हो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस दे रखा हो, और फिर एग्जाम्पल के साथ मैच फॉलोइंग में पूछ रखा हो, तब तो वो आपको दे देंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक व्यवहारवाद दे रखा हो और फिर पूछ ले वस्तुनिष्ठा पे बल कौन कौन संप्रदाय देता है, तो उसमें ए बी सी करके पूछेंगे, ए बी सी डी। तो आपको पर्टिकुलर मतलब वस्तुनिष्ठा को मानने वाले बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे फंसाएंगे नहीं। आपसे तो बस वो पूछेंगे कौन कौन से संप्रदाय हैं जो वस्तुनिष्ठा पे बल देता है, तो जिसमें से आपका व्यवहारवाद भी है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट और इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। अब नेक्स्ट बिंदु है ये उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध को, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य के संबंध को महत्वपूर्ण
मानता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संप्रदाय उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य के संबंध को इंपॉर्टेंट मानता है? वो है आपका व्यवहारवाद। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य के संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। ये है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। ये अनुबंध 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 निरीक्षण अनुबंध निरीक्षण परीक्षण अनुबंध निरीक्षण परीक्षण शाब्दिक रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण मानता है। देखो साथियों, आप एक कोशिश करिए इसको समझने की, क्यों मानता है। देखो हमने इसमें पढ़ा है जो आपके व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद को जो बढ़ाने का काम है, जो आपके इसमें हमने देखा है। व्यवहारवाद में आपका वॉटसन है, स्किनर है, और आपके वॉटसन है, स्किनर है, बीएफ स्किनर है, लैशले है, हंटर है, गुथरी है, फैंटर है। तो ये सब है। तो आपने देखा है कि जब स्किनर का चूहे पे प्रयोग करता है तो वो बार में क्रिया करता है, तो उसके अंदर बंद बन जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, इनने जो प्रयोग किया है, उन्हीं प्रयोगों के आधार पे ये अपनी विशेषता बता रहा है। तो व्यवहारवाद, अनुबंध, निरीक्षण, परीक्षण, तो निरीक्षण, परीक्षण, शाब्दिक रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमने देखा है व्यवहारवाद यह संप्रदाय, इसकी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट विशेषता ये है, यह संप्रदाय मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय है। प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाता है, जिसमें आपका 1925 का जो वॉटसन का कहता है, चाहे जो बालक दे दो उसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। और ये वस्तुनिष्ठता पे बल देता है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य आपके संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। अनुबंध, निरीक्षण, परीक्षण और शाब्दिक रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण मानता है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विशेषता देख रहे हैं हमें, अभी आगे और भी बहुत सारी विशेषता है। मैं आपको मुख्य बातें याद करवा रही हूँ, या लिखवा रही हूँ, या नोट करवा रही हूँ, या समझा रही हूँ। खींचड़ी नहीं करनी है हमें। व्यवहारवाद देख रहे हैं। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, ये बाहरी कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए इसे, ये बाहरी कारकों को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए इसे पर्यावरणवाद की संज्ञा भी दी गई है। ये बाहरी कारकों को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए इसे पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। कौन से संप्रदाय को पर्यावरणवाद भी कहा जाता है? तो आपके व्यवहारवाद को। क्यों कहा जाता है? ये बाहरी कारकों को भी महत्वपूर्ण मानता है। जब आपके बाहरी कारक जुड़ जाते हैं ना, तो वो आपसे पर्यावरण से लिंक हो जाते हैं। तो ये बाहरी कारकों को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, बॉक्स की
अवधारणा, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा आपके व्यवहारवाद से है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा कौन से संप्रदाय से है? वो है आपके व्यवहारवाद से। आपके ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ये ऐसे आते हैं। ये जैसे प्रथम बल, द्वितीय बल, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम बल आपका मनोविश्लेषणवाद, द्वितीय बल आपका व्यवहारवाद। तो ये आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए। नहीं, द्वितीय बल है आपका प्रकार्यवाद, सॉरी, द्वितीय बल जो है आपका प्रकार्यवाद है, प्रथम बल है आपका मनोविश्लेषणवाद है। और इसमें आपके ब्लैक बॉक्स की अवधारणा आपके व्यवहारवाद से जुड़ी है। इसे पर्यावरणवाद की संज्ञा भी दी है। तो आगे और लिखेंगे हम, इसे क्या, व्यवहारवाद को मन रहित, व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान भी कहते हैं। मन रहित मनोविज्ञान भी कहते, व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान भी कहते हैं। यह शरीर को मानता है, यह शरीर को, मतलब ये मन को नहीं मानता है। व्यवहारवाद जो है ना, वो मन को नहीं मानता है, ये शरीर को मानता है। जबकि आप क्या, चेतना, मन और व्यवहार के कार्यों का अध्ययन कौन कर रहा था? प्रकार्यवाद कर रहा था। और जो आपके शरीर पे कार्य कर रहा है वो कौन है? आपके व्यवहारवादी। ये मन रहित, क्या लिखा है, व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान भी कहते हैं। ये शरीर को मानता है, मन को नहीं मानता, ये शरीर को मानता है। यह शरीर को मानता है, ये शरीर को मानता है। यह संवेग को जन्म जात मानता है। मतलब व्यवहारवादियों का कहना है जो हमारे जो संवेग होते हैं ना, वो जन्मजात होते हैं। मनुष्य कोई परिपक्व आयु की सीमा से नहीं करता है। मनुष्य के जो संवेग होते हैं वो जन्मजातीय होते हैं। तो यह संवेग को जन्मजात मानता है। यह परिधीय सिद्धांत को मानता है। परिधीय सिद्धांत को मानता है। परिधीय सिद्धांत को मानता है, अर्थात शारीरिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। शारीरिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। शारीरिक क्रियाओं को, मतलब परिधीय सिद्धांत, मतलब शरीर से संबंधित है। परिधीय सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानता है, अर्थात शरीर की क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। ये है आपके व्यवहारवादी की विशेषता है। दूसरा, आगे एक और पॉइंट लिख लो इसमें, आदत निर्माण में नवीनता, अनुबंध, बारंबारता मतलब बार बार, बारंबारता, नवीनता, अनुबंध, बारंबारता करने से आदत बन जाती है। व्यवहारवाद कहते हैं, व्यवहारवाद बाहरी कारकों को महत्वपूर्ण मानता है, इसी कारण इसे पर्यावरणवाद भी कहते हैं। बाहरी कारकों को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए इसे पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा आपके व्यवहारवादियों की है।
व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान भी कहते हैं। ये शरीर को मानते हैं, मन को नहीं मानते हैं, ये शरीर को मानते हैं। ये संवेग को जन्मजात मानते हैं। ये परिधि सिद्धांत को मानता है, अर्थात शारीरिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। यह आदत निर्माण में, ये व्यवहारवादी कहते हैं जो भी हम आदत करते हैं उसमें नवीनता, अनुबंध या बारंबारता होती है ना, उससे हम मतलब उससे मनुष्य की आदत बन जाती है। ये थी आपकी व्यवहारवादी की विशेषता। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हमने प्रकार्यवाद या कार्यवाद और तीसरा हमने व्यवहारवाद देखा था। आज हमने दो संप्रदाय पढ़े हैं, दोनों संप्रदाय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद, मैं आपको जो भी संप्रदाय पढ़ा रही हूँ उनकी मुख्य मुख्य बातें, कौन इसका प्रतिपादक है, औपचारिक अनौपचारिक, इनकी विषय वस्तु, और इसमें जो आरपीसी में या अन्य एग्जामों में जो भी आए हुए क्वेश्चन से, परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आज हमने संरचनावाद हमारा पहले हो चुका था, सेकंड प्रकार्यवाद कार्यवाद, और तीसरा हमने व्यवहारवाद संप्रदाय देखा है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, कल हम देखेंगे दूसरा संप्रदाय। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।